हेलो बच्चों। तो अभी तक हम चैप्टर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिनाज लाइट के केस के अंदर मिरर और लेंसेज के अंदर किस तरीके से होते हैं। तो मिरर में भी दो केसेस थे, आपने देखा था ये कॉन्वेक्स मिरर का केस, कॉनकेव मिरर का केस। इसी तरीके से लेंसेज के अंदर भी आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं और कॉनकेव लेंसेज क्या होते हैं। तो अब आइए इसी को आगे ले चलते हैं और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हम आगे जा कर के बोर्ड के क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये सीबीएसई के क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से मटेरियल को हम लेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या समझना है आपको। यू आर बीन आस्क्ड दैट व्हाट आर द मटेरियल्स थ्रू विच द लाइट कैन पास, एंड if the material among these options are such that which will not allow the light to pass through it, that material will be used, that material cannot be used to make a lens। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल है जिनको हम यूज़ करते हैं। तो जो इनमें से मटेरियल होगा जिसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक आपका वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना पॉसिबल है उसमें। ओके, तो मैं लेंस के अंदर वाटर भी डाल सकता हूँ। एक आपने लेंस बनाया, उसके अंदर मीडियम क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर फिल कर दिया। सो वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अ लेंस बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ द मीडियम इनसाइड इट। ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर एग्जांपल लिया मैंने, तो इसमें ये जो मीडियम है, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वही तो रिफ्रैक्शन करेगा, है ना। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जितने भी होंगे वो रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे वो रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन कर पाएगा। ग्लास भी देखा आपने, लाइट पास कर सकती है इसमें से, तो ये भी करेगी। प्लास्टिक, आपने बहुत सारे प्लास्टिक के ग्लासेस देखी हैं जिसमें से लाइट पास होती है, तो प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी यूज। पॉलीथीन आपने देखी है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दैट इज ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक ओनली। क्ले की बात करें तो क्ले एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जो कि ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या है, दैट विल नॉट अलाउ टू पास द लाइट थ्रू इट। सो दैट मीन्स दैट रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन क्ले। ये जो रिफ्रैक्शन है इट इज़ नॉट पॉसिबल इन क्ले। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी द क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ऑल राइट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके के एमसीक्यू भी आपके आ सकते हैं बोर्ड में, एक एक नंबर के लिए आएंगे ये, है ना। तो लेट अस सी द आंसर हाउ यू हैव टू राइट। सो वन सेकेंड। So you can see here the clay, the right answer how you have to write is that the clay cannot be used. Why? Because it does not show the property, because the lens allows the light to pass through it. Since the clay does not show such property, it cannot be used to make a lens. ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज यू ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के सारे केसेस पता होने चाहिए। ये मैंने अपने नोट्स में आपको भेजा था। तो कितने तरीके के केस होते हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्केव मिरर कैसा होता है। कई बच्चे हैं जिनको इसमें डाउट रहता है कि मिरर कैसा होगा, लेंस कैसा होगा। तो आपको बहुत ईजी से आपको बता देता हूँ। कॉन्केव मिरर क्या होता है बच्चों। कॉन्केव मिरर के लिए आप इस तरीके से एक केव बना दीजिए, ठीक है। इस केव के अंदर जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, जिसको हम बोलते हैं शाइनिंग सरफेस, है ना, जो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, वो सरफेस को आप हमेशा ऐसे लाइन से बनाएंगे। अब जैसा इसमें वर्ड में लिखा है केव, तो क्या ये आपको केव की तरह दिख रहा है? बिल्कुल।
तो ये मिरर कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसी का उल्टा, अब यहाँ लाइट कहाँ से आ रही थी, इस साइड से लाइट आ रही है इसमें, है ना, इस साइड से इस मिरर में लाइट फॉल करती है। तो ये सारे जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है ये कैसा था, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है ये, कॉनकेव। लेकिन जब आप मिरर की जो शाइनिंग सरफेस है, यानी जहाँ से नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड जो है इसका ना, रिफ्लेक्टिंग साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड अगर इसका रिवर्स हो जाए, यानी लाइट आ रही है आपकी इस तरफ से, और तो इस तरीके की मिरर्स कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कैसे कहलाएंगे ये, कॉन्वेक्स। ऑलराइट, तो दोनों मिरर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो नाउ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट कॉनकेव मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, 6 टाइप के केसेस थे, वो सारे केसेस आपको याद रखने हैं, इसीलिए आपको वो नोट्स भेजे गए हैं। और उनकी इमेज कैसी होती है, कहाँ बनती है, उनकी साइज़ कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स में जाके भी देख सकते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉनकेव मिरर के कौन से केस में, ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के कौन से केस में इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब है कि जो इमेज है वो सेम साइड फॉर्म नहीं हो रही, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में फॉर्म नहीं होती, और हम उसको डॉटेड लाइन से प्रोजेक्ट करके बना के बताते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस साइड तो फॉर्म नहीं हो रही, पर डॉटेड लाइन अगर हम लेके जाते हैं आगे तो वहाँ जाके फॉर्म होती। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधी इमेज बने, है ना। इन्वर्टेड होती है, ये है इन्वर्टेड इमेज और ये है आपकी इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज फॉर्म होनी चाहिए। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो भी साइज़ है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी। तो एक इसका आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका लास्ट केस बता रहे हैं, जब पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो ये आपके पास में एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ओके, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो हम, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि मुझे सारे केसेस पता है ना, सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑप्शन डी, ये वाले सारे ऑप्शंस में वर्चुअल इमेज नहीं फॉर्म हो रही। पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब होता है तभी ये फॉर्म हो रहा है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक लेंस ड्रॉ किया और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो इसके एग्जैक्ट सेंटर से जाए। तो जो मिरर का सेंटर होता है, जो मिरर का सेंटर है, इस मिरर के सेंटर को हम बोलते हैं पोल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पॉइंट है ना, एग्जैक्ट इसके सेंटर वाला। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है ये, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाती है, पोल पे से जाती है, ओके। अब इस मिरर का एक फोकस पॉइंट होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिस पॉइंट लेट अस से इट इज फोकस, और एक होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उतनी ही दूर पे होगा जितना फोकस है ना, पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उतनी ही दूर एफ और सी के बीच में भी डिस्टेंस होगी। तो लेट अस से इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब है कि अगर मैं ये जो लेंस है, ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर मैं कंप्लीट करूं, है ना, इस मिरर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो जो सर्कल बनता है उसका सेंटर, समझ आ रहा है क्या। ये मेरे पास में इस तरीके से आपके पास में मिरर दिया हुआ है। इस मिरर को अगर मैं कंप्लीट फॉर्म करूं, कंप्लीट फॉर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो ये जो आपका सर्कल फॉर्म हुआ, वापस बना के बता देता हूँ। तो ये जो आपका सर्कल फॉर्म हुआ ना, ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है।
और इस दोनों के बीच का एग्जैक्ट हाफ आपका फोकस होता है। ओके तो ये ग्रीन लाइन यहाँ है नहीं अभी, पर आपको समझ आ गया ये सी पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, एफ पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, ये आपको याद रखना है। ओके तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑल राइट ओके तो हम वापस देखते हैं। सो अब ये आ गया पोल और मिरर, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब आपसे डी वाला ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट आपने रखा है बिटवीन पोल एंड मिरर। तो पोल कहाँ है? पोल आपका ये रहा। और फोकस कहाँ है? फोकस ये रहा। इनके बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखिए। तो इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? तो इमेज फॉर्मेशन के अब हम तरीके देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब इससे, इसके भी रूल्स बताए थे मैंने आपको नोट्स के अंदर। एनीवे तो आप ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब इस पोल पे कोई भी लाइट रे फॉल करती है, ये एरो बनाना ज़रूरी है क्योंकि लाइट रे इस तरीके से जा रही है। फॉल करने के बाद जितने एंगल पे ये फॉल करी थी उसी एंगल पे जाती है, इसके कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है ये सेम रहेगा। तो पहली लाइट रे तो ऐसी बन गई। अच्छा दूसरी बनाने का क्या तरीका है? दूसरी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? यहाँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जो भी रे फॉल करती है वो उसी पाथ से वापस जाती है। तो इसको कैसे ड्रॉ करें? इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका टॉप मिलाते हुए एक लाइन बनाओ। ओके ये थोड़ी सी गलत बन गई, वापस बना लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टॉप में से निकालते हुए। ओके सो अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से मेरी लाइट रे स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से, ये यूं गई और वापस उसी ट्रैक पे फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अब देख रहे हो आप ये दोनों जो लाइट्स हैं, दो जो रेज बनाई है मैंने, फर्स्ट रे और सेकंड रे, ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पहला तो आ रहा है, ये पीछे वापस जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरी मेरी इस तरीके से यहाँ से जा रही है। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रही हैं? ये इंटरसेक्ट अभी सामने तो नहीं हो रही क्योंकि देखो इनके बीच में यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो किस जगह इंटरसेक्ट होंगी? तो ये पीछे की साइड में जाकर के इंटरसेक्ट होंगी। तो इसीलिए इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको आप आगे डॉटेड लाइन से आप हमेशा ड्रॉ करते हो, या डैश लाइंस आप कहते हैं इसको, डैश्ड लाइन। तो डैश लाइन यानी अगर आप इस रिफ्लेक्टेड फर्स्ट वाले केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको आप ऐसे डैश 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 करके आप पीछे की साइड में, मिरर के पीछे की साइड में आपने बनाया। और इसी तरीके से ये जो सेकंड वाला केस था उसमें भी आपने इसको आगे की तरफ आप ऐसे करके लेके गए। तो आपने ये देखा कि ये जो रे है वो इस जगह जा कर के ये मिल गई। तो यहाँ पर मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इमेज को भी हमेशा आप डैश लाइन से बनाएंगे। तो वापस हमेशा याद रखें इनके बीच में गैप रखना है, और इस तरीके से आपने इमेज को फॉर्म कर दिया। अब आप लोगों को ऑब्वियसली दिख रहा है कि जो साइज़ ऑफ द इमेज इज़ बिगर एज़ कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही पूछा था मुझसे कि इट शुड बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये केस क्लियर हो गया। इरेक्ट, ये सीधा होना चाहिए, तो ये सीधा ही है, आपने देखा है ये सीधा है। थर्ड आता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है ये मिरर के पीछे की साइड में फॉर्म हो रहा है। मिरर के किस साइड में फॉर्म हो रहा है? बैक साइड में फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअली नहीं फॉर्म हुआ पर उसके पीछे, जैसे कि हमने प्लेन मिरर का केसेस पढ़े थे। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है मिरर के पीछे। तो प्लेन मिरर में भी हमने देखा था वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होता है। सो कॉनकेव मिरर के कौन से केस के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है? तो हमें ये पता है कि जो ये वाला केस है, पोल और मिरर के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, तब जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप इसका आंसर देख सकते हो। तो ओके
सो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो यही हमने अभी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस हमने देखा था कि ये फोकस है आपका, ये आपका पोल हो गया, पहले लाइट यूँ आई और यूँ गई। ओके, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपने लाइन बनाई है वो यूँ जाके वापस पीछे की साइड में आ रही है। तो इनको जब आप आगे पीछे डैश्ड लाइन से आप डिनोट करते हो, ये जाके पीछे की साइड में मिलती है और यहाँ आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये जो इमेज है, ये इसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो आपको जो नोट्स याद रखने वो ये है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसी फॉर्म होती है मिरर्स के केस में। ये सारे केसेस आपको याद रखने, इनको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार बनाएंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर एंड लेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो अभी आपने मिरर्स के केस में पढ़ा था, 2 तरीके के मिरर्स थे। एक था आपका कॉनकेव मिरर, है ना, तो ये आपका कॉनकेव मिरर था। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाया था आपने? कॉन्वेक्स मिरर बनाया था इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये आपका कौन सा केस था? कॉनकेव मिरर का केस था। कौन सा केस था? कॉनकेव मिरर। और ये क्या था आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आपको लेंसेज का पता करना है। तो बेटा लेंस बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसी को आप आगे ले जाएं। तो कॉनकेव लेंस कैसा होगा? तो कॉनकेव मिरर से ही कॉनकेव लेंस भी बन जाएगा। कैसे बनाओगे? इसको आप यूं करें और इसका एग्जैक्ट यूं बना दें। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस बनाना हो आपको तो क्या करेंगे? इसी को आप यहाँ से यूं जोड़ दो। तो ये मेरा जो लेंस बन गया है, ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो ये दिखाएं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस मेरा इस तरीके का है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को बनाने का तरीका है कि उसका ऑप्टिकल सेंटर फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो जो उसके सेंटर से जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे हमने वहाँ पोल पढ़ा था वैसे यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट यू गेट अ रियल इमेज एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही। तो लेंस और मिरर में 2 ही चेंजेस हैं कि लेंस में आपके पास में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, एक फोकस है आपका इस तरफ और दूसरा फोकस है आपका इस तरफ, और 2 ही आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 की जगह पे आप 2F1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये डबल होता है किसका? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका डबल है। तो इसलिए इसको आप 2F1 से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से C2 क्या होगा? C2 विल बी द डबल ऑफ द लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। तो इस C2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 2F2 भी लिख सकते हो। ओके, सो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कहाँ ऑब्जेक्ट रखें? तो इसका आंसर है, इसके केसेस आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर है एट बी इज़ व्हाट? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस जगह रख दूँ तो क्या होगा? देखते हैं, इस जगह रख दूँ तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा केस है। यहाँ से सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस जो भी होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाएंगी। फिर रूल नंबर 1 ये याद होना चाहिए। तो ये कैसे जा रही है? फोकस के पास से जा रही है। उसके बाद आपका
ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास हो जाता है, तो ये आपके इस तरीके से बनता है। तो यहाँ जा कर के ये जो लाइंस हैं वो यहाँ जाके मिलती हैं। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन जाता है C2 के ऊपर। अब द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज आर सेम। रियल है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक्चुअल में फॉर्म हो रहे हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रही हैं, है ना। ये जो रेज हैं इनके एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, उसको हम कहते हैं रियल। अगर इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता तो हम देखते थे वर्चुअल, जैसे कि अभी पीछे वाले केस में हमने पढ़ा था। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है और रियल भी बन रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया आंसर नंबर बी। तो यही आपके आंसर में यहाँ दिया है, आप इसको ध्यान से देखें। तो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, ट्वाइस दैट ऑफ द फोकस। तो यहाँ आपका फर्स्ट केस कैसा था, रेस कैसे बन रही थी, पैरेलल रेस जो भी थी वो फोकस से जा रही थी, और जो आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर से गई हैं वो स्ट्रेट चले जाती है, तो आपके पास में इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। ऑलराइट, सो ये केस हो गया आपका। और यहाँ आपको जो बात याद रखनी वो ये है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ द फोकल लेंथ of the convex lens, its image is formed at a distance twice the focal length of the, so the image formed is real, inverted and of the same size of the object। ठीक है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गुड बाय।